महाभारत के अंदर यहाँ सब बहुत योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, यहाँ तक कि कर्ण भी मारे गए। सिर्फ कौरवों की सेना में दुर्योधन अकेले बचते हैं। प्रेमी सज्जनों, दुर्योधन को घबराहट होने लग गई कि अब तो मैं अकेला बचाऊं, ना जाने क्या होगा। अपनी माँ गंधारी के पास जाते हैं, न्यू कहने लगे कि रे माँ, अब मेरे बचने का रास्ता तू ही बताएगी। तू ऐसा रास्ता बता मुझे जो तेरा बेटा मरे ना। न्यू कहने लगी गंधारी कि मैं जानू सू दिल पत्थर ना कर, हृदय नरम बतावेगा, जा बचने की तरकीब तुझे कुंती का धर्म बतावेगा। प्रेमी सज्जनों, धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं दुर्योधन। यूं तो दुर्योधन उम्र में छोटे थे युधिष्ठिर से, लेकिन जैसे ही धर्मराज ने ये देखा कि तेरा भाई चल के तेरे पास आ रहा है, दुर्योधन पहली बार तेरे दरवाजे पे आया है। प्रेमी सज्जनों, बड़े थे युधिष्ठिर, लेकिन भाई को आता देख अपनी कुर्सी को छोड़ दिया भाई के लिए। यहाँ के बोल कवि ने किस तरीके से लिखे हैं, सुनिएगा रागनी के द्वारा कैसे बताया। भाई रे जो औरों ने बड़ा तके, कि वृक्ष वही झुकता है जिस पर फल लगा करते हैं। जो इंसान छोटे इंसान का भी सम्मान करेगा वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। और ये बताया, भाई रे जो औरों ने बड़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। अरे आता देखा दुर्योधन भाई, आता देखा दुर्योधन भाई, कुर्सी से धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। आता देखा दुर्योधन भाई, आता देखा दुर्योधन कुर्सी पे धर्म खड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके, बहुत अच्छे। अरे दुर्योधन घर पे आया रे, दुर्योधन घर पे आया रे, शुक्र करूं साईं का, धन का भूखा है कोई, कोई भूखा मान बड़ाई का। अपने मन में बड़ा तकूं, मेरी है बेटा ताई का। कुर्सी ऊपर बिठा लिया, फिर हाथ पकड़ भाई का, करूं समझ के बात भाई का, करूं समझ के बात भाई का। बात बड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके, वो एक दिन आप बड़ा होगा। जो औरों ने बड़ा तके,
मैं तेरा दास हूँ आज, तू कुर्सी के ऊपर बैठ, तेरा बड़ा भाई तेरे कदमों में बैठेगा। और न्यू कहने लगे, कैसे बताया, क्या लिखा? ले कुर्सी ऊपर बैठ, मैं बैठूं, कुर्सी ऊपर बैठ मैं बैठूं, खास तेरे कदमों में शीश दास का करता है निवास, तेरे कदमों में तेरे हुक्म से दूर नहीं हर सांस, तेरे कदमों में तन मन धन से दुर्योधनियो दास, तेरे कदमों में हूँ करने तैयार बता रे, हूँ करने तैयार बता, जो भी काम अड़ा होगा, जो औरों ने बना सके वो एक दिन आप बड़ा होगा, जो औरों ने बना सके। कंपनी के मालिक बहुत ही अजीज आदरणीय हमारे अंकल जी राजकुमार जुनेजा जी, वो इस रागनी पर खुश होकर 500 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय प्रताप सिंह चौहान जी, एक्स सरपंच नागल उगरा, महासचिव राजपूत सभा रेवाड़ी, वो भी 200 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीसरी कली में कैसे अरे क्या कारण है आने का भाई, क्या कारण है आने का, कहो क्यों ना खोल बताते, हूँ करने में प्यार बताओ जो करवाना चाहते, घर बैठे ही चढ़ जाता मेरे सिर जो हुक्म चढ़ाते, तकलीफ करी क्यों आने की इस दास को वही बुलाते, इतनी कह के रोया मन में, इतनी कह के रोया मन में, आंसू आए घड़ा रो गया, जो औरों ने बना सके वो एक दिन आप बड़ा होगा, जो औरों ने बना सके। राठी जी पनवाड़ गांव से, जो सारे कलाकारों के बहुत ही अजीज हैं, अच्छी रागनियों के श्रोता हैं, 100 रुपए से हमारी टीम को सम्मानित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेमी सज्जनों, ये 3 कली तो किस्से से जुड़ी हुई रही, लेकिन कवि ने जो अंतिम जो चौथी कली लिखी है
वो हर इंसान के जीवन में काम आने वाली बात है। और कैसे लिखा है लास्ट कली में, क्या बताया? जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, जहाँ आव भाव सम्मान नहीं, वहाँ जाना ठीक नहीं होता। जहाँ छूत लगे और मिले मिठाई, खाना ठीक नहीं होता। ज्ञान ध्यान के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। जहाँ सुनने वाले मूर्ख हो, वहाँ गाना ठीक नहीं होता। लड्डन सिंह